जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था एम्पर वो जो कि यहाँ पे आ चुके होते और उसके साथ ही कहते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि मुझे अपना काम करना था। तो लीडर कहते ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं दिया है। एम्पर वो कहता है क्या तुम ही साची हो जो कि इनके सेक्टर के फाउंडर हो और तुमने सिंसर सेक्टर के हेड को अभी तुमने मारा है। शाओची जो कि एम्पर वो के बातों का जवाब ठीक से नहीं देता है तो एम्पर वो कहता है तुम सच में एक नौजवान आदमी हो जो कि अब हीरो बन चुके हो, लेकिन तुमने डोंगटांग कैंप में जनरल ली फी को मारा था और तुमने मजिस्ट्रेट को मार दिया। जिस तरह से ये तुमने किया है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोटा सा तुम्हें लेसन सिखाना होगा। अगर तुम्हें मैं ये करने देता हूँ तो इस तरह से तुम आगे चल के मुझे और भी ज्यादा बुरी करोगे जैसे कि तुमने पहले कर दिया है। एम्पर वो ने जो कि शाओची पे हमला कर दिया होता है, लेकिन शाओची ने अपने शील्ड को तैयार करते हुए अपने प्रोटेक्शन को कर लिया होता है, मगर उसके लिए भी तकलीफ हो रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल चुका होता है। शाओची कहता है ये दो बिस्ट जो कि मुझे मारना चाहते हैं, इस तरह से ये लोग जो कि मुझे मार रहे हैं। शाओची जो कि एम्पर वो उससे बहुत ही ज्यादा दूर हट चुका होता है, लेकिन जितने भी ल्यून शॉर्ट सेक्टर के एल्डर होते हैं वो अपने तलवार को सामने कर लेते हैं और कहते हैं एम्पर वो क्या आप हमारे ल्यून शॉर्ट सेक्टर से वॉर को स्टार्ट करना चाहते हैं। एम्पर वो कहता है तुम फाइट करो या फिर ना करो ये तुम पर डिपेंड करता है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। एल्डर जुइजी कहती है क्या सच में हमें फाइट करने की जरूरत भी है? तो लीडर कहता है हाँ हमें फाइट करने की जरूरत है। शाओची कहता है रुक जाओ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। एम्पर वो जो कि सिर्फ ये चाहता था, मुझ पर एक हमला करना चाहता था, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वॉर की हुई शुरुआत करना है। एम्पर वो कहते तुम समझ चुके हो ये फेंगी कॉन्टिनेंट जो कि 10,000 सालों से ये चलता ही जा रहा है और यहाँ का लॉ ऑफ हेवन जो कि खुद का ही है। अगर तुम इसको चेंज करना चाहते हो तो तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम इस दुनिया को हिला सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा बॉडी जो कि मर जाएगा, यहाँ तक कि सोल भी जो कि टूट जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा जो सो कॉल्ड इमॉर्टल लाइफ क्या ये बकवास है, ये किसी काम का नहीं है। ये कहते हुए एम्पर वो जो कि वहां से जा रहा था, लेकिन जाने से पहले कहता है तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। तो लियो शुआंग भी कंफ्यूज होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एम्पर वो कहना क्या चाहते हैं। शाओची कहता है ये फेंग्यू कंटेनर सच में एक टाइगर है और ये हाइडन ड्रैगन है जो कि छुपा हुआ है। मैं अभी बहुत ही ज्यादा केयरलेस था, मैं लापरवाह की तरह ये हरकत कर रहा था। लैन फेंग जो कि शाओची के करीब आ चुकी होती है और कहती है शाओची तुम कुछ ज्यादा ही जख्मी हो चुके हो। शाओची कहता है ये कुछ भी नहीं हुआ है। शाओची मन में सोच रहा था ये जो मुझ पर हमला हुआ था उसकी वजह से मुझे अंदर ही से जख्म हुआ है और यहाँ तक कि मॉडल आर्मर भी जो कि इसके सामने ये डैमेज को ये बर्दाश्त नहीं कर पाया है। जिस तरह से एम्पर वो का हमला था उसका कल्टीवेशन जरूर से वो महानायना स्टेज के सप्रेस कर चुका होगा, वो आगे बढ़ चुका होगा। ये कहा जा सकता है कि एम्पर वो का कल्टीवेशन लेवल जो कि मॉडल रैलम के करीब आने वाला होगा। मैं इस तरह से लियोन साउथ सेक्टर की जितनी भी एल्डर है उन सभी को इस तरह से एक्शन नहीं लेने दे सकता हूँ। मुझे ये डर है अगर ये लोग ऐसा करने की कोशिश करते तो ये हो सकता था कि ये मारे भी जाते। सॉर्ड जो कि रिएक्शन देने लगता है तो शाओची कहता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम शुरुआती से बहुत ही ज्यादा हिल रही हो। सॉर्ड स्पीड जो कि अपने तलवार से निकल चुकी होती है और कहती है मुझे जाना पहचाना ऑरा महसूस हो रहा था और ये जो ऑरा था ये लियू वुडी का ऑरा मुझे महसूस हो रहा था। शाओची कहता है ये वही इंसान है जो कि तुम्हारे भाई के खिलाफ इसने साजिश रचा हुआ है। सॉर्ड स्पीड कहती है मुझे ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो इस तरह के स्टेज में अब आ चुका है। मेरा जो इनर बॉडी था वो भी खो चुका है, मेरे पास कोई भी बॉडी नहीं है, यहाँ तक कि अब मैं अगर उसने लड़ाई भी करने जाती हूँ तो ये मुश्किल हो जाएगा, मैं उसकी मैच नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर तुम भी अगर बदला लेने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे लिए भी मुमकिन नहीं होने वाला, ये मुश्किल हो जाएगा। शाओची जो कि सॉर्ड स्पीड के हाथ को पकड़ लेता और कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह का हालात आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पास तुम्हारे भाई का इनहेरिटेंस है, नेचुरली मुझे उससे बदला लेना ही पड़ेगा। अगर एम्पर वो सच में ली वुडी होगा जो कि पिछले वक्त में हुआ करता होगा तो मैं जरूर से उससे बदला लूंगा और तुम्हारे भाई का बदला लूंगा। क्या ये नहीं है कि दुनिया में जो कि एक दूसरे से बदला लेती ही रहती है? सॉर्ड स्पीड कंफ्यूज हो जाती है और कहती है किस तरह का दुनिया, ये तो कल्टीवेशन दुनिया है। शाओची कहता है तुम्हें इस डिटेल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ना ही इसकी फिक्र करने की जरूरत है, बस ये जानो कि मैंने तुमसे क्या कहा है। वो बुढ़िया कहती है शाओची तुमने हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा फेवर दे दिया है। हमने अपने सेक्टर के डिसेबल से ये बात करने के बाद डिसाइड करने के बाद ये सोच लिया है कि हमारा जो हाइडन ड्रैगन है वो हम परमानेंटली तुम्हें डोनेट कर रहे हैं, वो हम तुम्हें दे रहे हैं। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, ये हम तुम्हें ही देना चाहते हैं। तो शाओची कहता है क्या ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डील नहीं आ चुका है, लेकिन ये शर्मिंदगी की बात भी हो चुकी है, ये नहीं करना चाहिए। हमें ये
बताया जाता है, हालांकि शाओची इसके बारे में जानता है कि एविल ड्रैगन जो कि वो चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस हाइडन ड्रैगन केव में जो कि एंट रहते हैं और वही जगह को रखे हुए हैं, वही जगह में रहते हैं। अब वहाँ पे टॉप स्पिरिचुअल माइन भी है जो कि वहाँ पे माइन किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है शाओची की एबिलिटी पे जो कि वो किस तरह से कर सकता है। शाओची कहता है क्या तुम्हारे पास शुगर है, तो वो लड़की कहती है क्या आप यहाँ पे स्वीट्स बनाना चाहते हैं, हालांकि आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगा लेकिन किचन जो कि वहाँ पे आपको मिल सकता है। शाओची कहता है तो ठीक है, तुम मुझे उसे उधार दे दो। तो वो लड़की भी हैरान हो चुकी होती है और कहती ठीक है। हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है और शाओची को दिखाया जाता है, तीनों ही लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की जो कि वहाँ पे वो कैंडीज लिए आती है जो कि शाओची ने उन शुगर से बनाया था। वो लड़की वहाँ पे रख देती है और कहती है ये रहा कैंडी जो कि आपने कहा था। शाओची कहता है मुझे स्टिक को वहाँ पे रखना होगा, उसके बाद जो सिस्टम होगा वो खुद ही ये समझ लेगा। शाओची जो कि साइन इन कहता है, उसके साथ वो दिखाया जाता है शुगर पे कुछ इसी तरह का एनर्जी या फिर सिस्टम का एनर्जी होता है। योशुआन कहती है ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस देखने में लग रहा है। तो वो लड़की कहती है मैं ये खाना चाहती हूँ। हमें मिस्ट्री बॉक्स को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे कैंडीज होते हैं, लेकिन वो शाओची जो कि उन दोनों ही लड़कियों को दे देता और कहता है ये चीज को ले ले और थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ क्या ये मीठा है या फिर नहीं है। वो दोनों ही लड़की जो कि खाने लगी थी वो कुछ ज्यादा फिदा हो चुकी होती और कहती ये कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है। शाओयू कहती क्या ही हो गया, तुम लोग ये खाने के बाद ऐसा क्यों हरकत कर रही हो, हम एक कल्टीवेटर है तो हमें खाने की क्या ही जरूरत है, इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दिखाया जाता है शाओयू ने भी कैंडी को खा लिया होता है, उसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ ज्यादा ही अजीब हो चुका होता है। अब वो अपने आप को किसी तरह की फ्लावर की जगह में पाती है और कहती है इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि सी और फ्लावर में मैं आ चुकी हूँ और मुझे कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है, कुछ ज्यादा ही मुझे महसूस हो चुका है। शाओची कहता है ये कैसे हो सकता है कि तुम लोगों ने सिर्फ लॉलीपॉप को खाया है लेकिन तुम तीनों ही ने जो कि ब्रेक थ्रू को कर लिया है। तीनों ही का लेवल अलग अलग होता है। शाओयू का जो लेवल होता है वो गोल्डन एलिक्सर के पीक पे होता है, वो लड़की लैनिंग का जो लेवल होता है वो भी गोल्डन एलिक्सर के पीक पे होता है, लेकिन लियो शुआंग का जो लेवल होता है वो गोल्डन एलिक्सर के लेट स्टेज पे होता है। शाओची कहता है लियो शुआंग तुम्हारा जो लेवल है उस कल्टीवेशन का बहुत ही ज्यादा कम है, इसे रात में तुम मेरे पास आ जाना, मेरे रूम के अंदर आ जाना, बेड को गर्म कर देना, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, उसी वक्त मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा। शाओयू जो कि लियो शुआंग से जल रही होती है लेकिन वो लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ एडमायर कर रही होती है। लेकिन लियो शुआंग को तो ये समझ में आ चुका होता है कि शाओची क्या कहना चाहता है। उसके साथ ही दरवाजा बंद होते हुए दिखाया जाता है और शाओची जो कि दरवाजा बंद करने के बाद वो बॉक्स को लेके जा रहा होता है और कहता है अगर स्ट्रॉन्गर होना है तो मुझे टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन जो कि उसको माइन करना होगा और उसी से शुरुआत करना होगा। हमें तीनों ही लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है लियो शुआंग मुझे ये बताओ कि किस तरह से लॉर्ड शाओची जो कि तुम्हें सिखाने वाले है वो किस तरह से तुम्हें सिखाएंगे। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कैसे सिखाने वाले हैं। शाओयू भी जानना चाहती थी लेकिन लियो शुआंग जो कि वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती है, वो शर्मा रही होती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, लैनफेंग को दिखाया जाता है। लैनफेंग कहती है अब से मैंने अपने दिमाग को चेंज कर लिया है और एक नई इंसान बनूंगी। ये मेरा पहला दिन है इस पाथ पे जो कि मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ और मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं इसी तरह से किसी को भी जल्दीबाजी में नहीं मार सकती हूँ। कल के वक्त में उसने मुझ पर फेवर किया था लेकिन इस बार वो क्या हो गया उसके साथ, वो मेरे साथ नहीं आया था। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो क्या सोच रहा है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये सोच रहा होगा कि मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ जिसके वजह से वो मुझे अब नहीं चाहता है। अगर सच में आगे चल के इस तरह का वो इतनी हिम्मत करने वाला है तो मैं जितने भी राइटर्स इंसान है उन सभी को मार डालूंगी। हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ चुकी होती है और वो एंड की क्यून होती है। एंड की क्यून कहती है एम्प्रेस लैनफेंग जो शाओची है उन्होंने ये मुझसे कहा था कि आपको स्पिरिचुअल स्टोन देना है। लैनफेंग कहती है क्या ये बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन है, मैं अपनी ब्रेक थ्रू के करीब आ ही चुकी थी और मेरे पास स्पिरिचुअल स्टोन की कमी हो चुकी थी। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था कि वो इसके बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में इतना सोच रहा है। इस बार उसने सच में मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया, मैंने उसको गलत समझ लिया था। एंड क्योंकि उन कहती है कल शाओची मेरे पास आया था, उसने बहुत सारी कैंडीज मुझे दिया था और ये कहा कि हमारे जितने भी एंट्स के क्लैन है उन सभी को उनके लिए काम करना होगा और से उनके लिए माइन करना होगा। रिवार्ड के तौर पे जो ये कैंडी है या फिर लॉलीपॉप है उसको वो देंगे। वो कभी भी इसके बारे में सोची नहीं कि हमारे ईशान लोग है जो कि हमारी सोच बहुत ही बड़ी है और हमारी ट्राइब इस तरह की चीज पे क्यों फोकस करेगी और क्यों ही चाहेगी। एंड की क्वीन जो कि वहां से जा रही होती है तो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंडी पे थोड़ा सा शुगर और ऐड करना चाहिए। वो एंड कहता है मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 तो करना चाहिए। लेकिन लैनफेंग जो कि ये बातों को सुन रही होती है और कुछ भी नहीं कह
पा रही होती है। हमें हाइडन ड्रैगन की केव को सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही एंड्स को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल स्टोन को माइन कर रहे होते हैं, और जितना भी स्पिरिचुअल स्टोन होता है उन सभी को खोदने के बाद उसको निकालने के बाद उसको एक जगह पे इकट्ठा कर रहे होते हैं। लैनफेंग ये देख रही होती है और कहती है ये सच में अलग ही हो चुका है। ये एंड के जो क्लैन है ये कभी भी किसी की बातों को नहीं मानते हैं। अब 10,000 इमॉर्टल सेक्टर के लोगों को इतनी जरूरत पड़ चुकी थी कि हर साल उन लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वुशन पेविलियन हमेशा ही से एंड के क्लैन के साथ वॉर करती थी और उनको फेवर करती थी, लेकिन कभी भी एंड के क्लैन जो कि इन्हें कभी फेवर नहीं किए थे। लेकिन अभी मुकम्मल तरीके से ये लोग बदल चुके हैं और ये शाओची के काम कर रहे हैं। किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि वो लियनफेंग को पकड़ चुका होता, वो अपने करीब कर चुका होता, वो शाओची होता। शाओची कहता है मेरी प्यारी कुकुम्बा, ये जो एम्पायर है मैंने तुम्हारे लिए रखा है। लियनफेंग कहती तुम तो एम्परर वू से भी ज्यादा सोचते हो। शाओची कहता है यहाँ पे एक चीज जो कि इतनी मायने रखती है कि ऑर्डिनरी लोगों को जिंदगी भर वो अपने आप की जिंदगी को जी सकते हैं, और यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन जो कि हर दिन मुझे मिल सकता है। ये तो मुझे एंड का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो जब पैदा ही होते तो वो काम करने के लिए पैदा होते, यानी कि उनका यही काम होता है कि वो काम करते हैं, और वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। शाओची जो कि स्पिरिचुअल स्टोन होता है उसको एब्जॉर्ब कर चुका होता है। सिस्टम कहता है एक न्यू शाइनिंग टास्क को डिटेक्ट किया गया है, और ये जो शाइनिंग टास्क का लोकेशन है वो डीमन सेपरेशन टाउन टावर है। वहाँ पे एक इमॉर्टल मेंशन है, वहीं पे जाने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा और आपको हाई लेवल का ट्रेजर मिलने वाला है, लेकिन आपको मैप नहीं दिया जा सकता, इसलिए आपको खुद से ही रास्ता को ढूंढना पड़ेगा। शाओची कहता है क्या तुम डीमन सेपरेशन टावर के बारे में जानती हो कि वो कहाँ पर है? लियनफेंग कहती ये अफवाह है कि डीमन सेपरेशन टावर जो कि लियू जू एरिया में है, लेकिन हमारा जो ह्यूआन सेक्टर का ब्रांच ही उसी एरिया में हजारों सालों से लोकेटेड है, लेकिन कभी भी वो डीमन सेपरेशन टावर को मैंने नहीं देखा, ना ही किसी ने ये देखा है, लेकिन अचानक से तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? शाओची कहता है मुझे उस डीमन सेपरेशन टावर में जाना है। एंड की क्यून कहती ये बेहतर रहेगा कि ये जो आइडिया है इस पर गिव अप कर दो। हमारे डीमन क्लैन से एक एम्परर और 3 किंग है जो कि डीमन सेपरेशन टावर में 8,000 सालों से सप्रेस किए गए हैं, और मुझे अब ये डर है कि वो हो सकता है कि वो ट्रिब्यूलेशन या फिर महानायक स्टेज पे पहुंच चुके होंगे, और मेन बात करें तो ज्यादातर वो इंसानों को खाना पसंद करते, वो इंसानों को ऐसी खा जाती है। शाओची कहता है सिस्टर माँ आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये बता दिया है, लेकिन फिर भी मुझे वहां पे जाना है। एंड की क्वीन कहती है तो सच है कि तुम्हें मनाना या फिर राजी करना बहुत ही मुश्किल है, अपने अच्छे अल्फाजों को मैंने इस्तेमाल किया था फिर भी तुमने नहीं माना है। जैसा कि तुम वहां पे जाने वाले हो तो इस हेयर पिन को अपने साथ में लेकर जाना, ये तुम्हारी मदद कर सकता है। एक हुआन एर्जी औरत है जो कि वहां पे अगर तुम जाते हो तो उससे मुलाकात होता है, तो उसे ये हेयर पिन दे देना, और जैसे तुम ये दोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद भी कर सकती है। शाओची उस हेयर पिन को ले लेता है और शुक्रिया करता है, और हमें सिर्फ पहाड़ का सीन दिखाया जाता है और एक बोट का सीन दिखाया जाता है, और शाओची को दिखाया जाता है, तीनों ही लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बोट पे होते हैं। शाओची कहता है माउंटेन जो कि कभी बदल नहीं सकता है, वाटर जो कि हमेशा ही फ्लो करता रहता है, और हम बाद में जरूर से मिलेंगे उसकी साथ ही हमें दिखाया जाता है सभी 10,000 मोटर सेक्टर के लोग होते हैं और यून शॉर्ट सेक्टर के भी लोग होते हैं, और सभी लोग जो कि हमारे शाओची को अलविदा कह रहे होते हैं और कहते हैं हम जल्द मिलेंगे। लेकिन वो लड़की कहती है मुझे भी इन लोगों को फॉलो करना था और ये देखना था, इस दुनिया को उनके साथ घूमते हुए देखना चाहती थी। हमें उस डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ चुका होता है, वो जंप मारते हुए कहता है मेरे मास्टर के मास्टर मेरा इंतजार करिए, मैं अभी तक उस बोट पर आया नहीं हूँ। हमें उस बोट का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो बैठा हुआ होता है, लेकिन वो लैनफेंग लियो शुआंग जो कि उसके गोद में बैठी हुई होती है। लैनफेंग कहती है चलो स्मेल करो तुम्हें अच्छा लगेगा। लियो शुआंग कहती है लॉर्ड शाओची इस अंगूर को खा लीजिए, लेकिन शायू जो कि अपनी म्यूजिक को बजा रही होती है। शाओची के सामने वो सिस्टम का पूरा पैनल आ चुका होता है जो कि उसके बारे में डिटेल बताया जा रहा था, लेकिन इस डिटेल के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन शाओची कहता है शायू क्या तुम इस म्यूजिक को चेंज कर सकती हो और उसको और भी ज्यादा बेहतर कर सकती हो? ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। शायू गुस्सा हो चुकी होती है और कहती है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम ही क्यों नहीं कर लेते हो? तो शाओची जो कि उसको बजाने लगता है और वो भी म्यूजिक बजा रहा होता है, तो शायू सुनते ही उसको कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगता है और कहती है ये क्या हो रहा है, ये जो सॉन्ग बजाया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई सुप्रीम बंदा इसको बजा रहा है। और मन में सोच रही थी ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये सिर्फ अपने कल्टीवेशन में हाई नहीं है बल्कि म्यूजिक में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शायू फिर से अपने आप को कहीं और जगह पे पाती है और कहती है इसका म्यूजिक ऐसा है कि मैं अपने आप को फिर से उसी जगह में पा रही हूँ जो कि मेरा होम टाउन फ्लावर का जगह है। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। लियो शुआन कहती है ये क्या हो रहा है, ये नैंसर सोल पे पहुंच चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये फिर से अपने ब्रेक थ्रू को कर चुकी है। लैनफेंग कहती है लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लेवल में अंडरस्टैंडिंग रखती है और
और ये डीमन कल्टीवेटर में नंबर 1 जीनियस कहलाने की हकदार है। हमें ल्यूजू, फैंगली, सिटी का सीन दिखाया जाता है, तीनों ही लोगों को दिखाया जाता है। लैनफेंग कहती है, शाओजी ये जो सामने की तरफ देख रहे हो ये ह्यूआन सेक्टर जो कि मेरा है और यहीं पे हम लोग अभी के लिए रहने वाले हैं। शाओजी कहता है ये अभी भी वक्त है जो कि मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल ही क्लीन नहीं रहा हूँ। इस एपिसोड को वहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।